आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कपिल शर्मा का एक कैफ़े है सरी कोलंबिया कनाडा में, तो वहाँ पे गोलियाँ चली हैं। हम बात करेंगे आखिरकार गोलियाँ क्यों चलाई गई और बहुत सारी चीज़ों की। बता दूं कि हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे शानदार कोर्स, 50 किताबों का रिव्यू, 25 के करीब लेक्चर्स, एक एक लेक्चर 2-2.5 घंटे का, सिर्फ 200 रुपये का कोर्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, किस तरीके से आप जीत सकते हैं, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने कवर किया है, तो डेवलपमेंट 50 कूपन कोड यूज़ करिए। ये 200 रुपये का कोर्स आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 2 दिन के लिए ऑफर है। तो कपिल शर्मा के कैफ़े पर अटैक होता है और यहाँ पे बब्बर खालसा इन्वॉल्व है। जाहिर सी बात है, इसमें खालिस्तानी इन्वॉल्वमेंट है। तो खालिस्तान पे हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से बात करेंगे। खालिस्तान कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, हर जगह एक्टिव है, लेकिन इनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। कैसे? अवतार सिंह खांडा का नाम सुना है, परमजीत सिंह पंजवार का नाम सुना है, हरदीप सिंह निज्जर का तो आपने नाम सुना ही। जालंधर से सीआईए ने उसको उठा के कनाडा भेजा था और उसने पूरे काम संभाले। इन तीनों को मारा आरएनएडब्ल्यू ने। एक्चुअली हुआ क्या कि आज से 2 साल पहले आईएसआई और चाइना दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए और उन्होंने पैसे देने शुरू किए और खालिस्तानी मूवमेंट को एक बार फिर से रिप्राइज करवाने की कोशिश की कि फिर से इसको दोबारा से शुरू करवाओ। अब जाहिर सी बात है कि पूरे पैसे जो हैं, जो एंटी इंडिया एलिमेंट जो इन देशों में काम कर रहे हैं, और कनाडा में इनकी पकड़ है क्योंकि ये 1970s 80s में जो है वहाँ पे सेटल हुए और उसके बाद इन्होंने अच्छा पैसा कमाया और बहुत सारे इनके 2 नंबर के काम भी हैं जिससे इनको पैसा आता है और उसके बाद ये वहाँ की पॉलिटिक्स को शेप करते हैं। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो जो है, तो जस्टिन ट्रूडो इसीलिए इनका इतना सपोर्ट करते, इतना होने के बावजूद, हालांकि ये बहुत कम लोग हैं। देखिए, भारत में इनको सपोर्ट नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। भारत में सपोर्ट लगभग 0 है, तो इसीलिए बाहर से चलाते हैं। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, भारत ने तो उसको आतंकी लिस्ट में डाला है, अपनी टेरर लिस्ट में, लेकिन वहां से चल रहा है। तो ढेरों रेफरेंडम हुआ, ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम हुआ, अमेरिका में रेफरेंडम हुआ, बहुत सारे फ्लैग मार्चेज। अब इसमें अभी आपको याद होगा कि एस जयशंकर के ऊपर हमला हुआ था कनाडा में, एस जयशंकर के ऊपर, हमारे हाई कमीशन के ऊपर स्कॉटलैंड में हमला हुआ था, जो स्वामी नारायण मंदिर है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे हमला हुआ। तो ऐसे बहुत सारे हमले हुए हैं खालिस्तान ने। यूके में आपने देखा कि किस तरीके से बवाल, एक सिख के ऊपर हमला, भाई उसने भारत के लिए बोला तो उनके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा धमकियां मिली। तो ऐसी गतिविधियां हमको देखने को मिली। तो उसके बाद फिर भारत की आरएनएडब्ल्यू और मोसाद साथ में बैठे और दोनों ने बोला कि ऐसे तो काम होगा नहीं, क्योंकि पीछे चाइना है और आईएसआई है। बशीर अहमद जो है वो ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहा है और पैसा यहाँ से जा रहा है और सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। अजीब बात है, खालिस्तान कहता है कि कभी भी खालिस्तान होगा, बनेगा तो हम अपना ऑफिस लाहौर में बनाएंगे। तो आप समझ ही सकते हो कि पाकिस्तानी लिंक है। और गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, जो सिख फॉर जस्टिस चलाता है, जो कभी कहता है कि हम प्लेन उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, तो वो भी हर कोई इसमें इन्वॉल्व है। तो फिर भारत ने एक नई स्ट्रैटेजी कि बहुत होगा और ऐसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि देखिए, अब देश के बाहर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये देश के बाहर ऑपरेशन है, तो आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपके हाथ बहुत खुले भी हैं, क्योंकि आप वही अपने एसेट्स को एक्टिवेट करिए, नेटवर्क हटाइए। तो ऐसे 2 ऑपरेशन चलाए। एक तो पाकिस्तान में चलाया, जो आप देख रहे हैं ना कि लोकप्रिय, अब तो उस पर मूवी भी आ रही है धुरंधर, उसी पे तो है हमारे लोकप्रिय गनमैन। तो आईएसआई के नेटवर्क्स को खत्म किया और खालिस्तान, पैरेलली खालिस्तान, उनके भी नेटवर्क, आईएसआई, पैसा बंद हुआ, डर फैलाओगे तो प्रॉब्लम होगी। तो एक एक करके, और मैंने बताया आपको कि हायरार्कियल स्ट्रक्चर है इनका, खालिस्तानियों का। ठीक है, इनका वर्टिकल स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर नहीं है। इनके लीडर को मारोगे तो फिर ये 5-6 साल पीछे चले जाते हैं, मुश्किल होता है, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक वहां से काम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर आरएनएडब्ल्यू ने ये काम करना शुरू किया। और फिर आप पिछले 2 साल से देखोगे या पिछले 1 साल से देखोगे, जब किलिंग्स हुई, हरदीप सिंह निज्जर, परमजीत सिंह पंजवार, वो तो जा रहा था मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, उसको ठोक दिया। तो फिर कहीं ना कहीं आईएसआई, और उधर पाकिस्तान में जाके लोगों को मारा जा रहा है। पाकिस्तान में जाके जो आईएसआई का नेटवर्क और जो आतंकी हैं, उनके टॉप लेवल 2 पे अब पहुंच गई हमारे आरएनएडब्ल्यू। ये हुआ।
अब देखिए अभी तक जो है वो क्या हो रहा था कि ये जो जंग थी, खालिस्तान टारगेट कर रहा था भारत सरकार को। अब क्या है कि क्योंकि भारत सरकार के हाथों में कंट्रोल आ गया है, अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं, देखिए सीआईए इसमें इन्वॉल्व है। आप ये मान के चलिए कि ये जो अमेरिका है ये कोई हमारा सगा नहीं है। परमजीत सिंह पंजवार हो गया, चाहे उसमें सीआईए का आपको हाथ मिलेगा ही मिलेगा उसको नर्चर करने में। 1980s 90s में बहुत सारे जो इधर से गए थे ना, जब खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था तो काफ़ी पंजाब से गए थे, हालांकि बहुत तो नहीं थे, बहुत ही कम थे, लेकिन जो भी वहाँ पे गए थे तो पैसा सीआईए ने दिया, यूके ने दिया, उनको नर्चर किया, एसेट को बनाया वहाँ पे, ताकि वक्त आने पर भारत के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा सके। तभी आपने देखा निखिल गुप्ता वाला केस कि हरदीप सिंह निज्जर भैया मारा, और उसके बाद ये तो भाई ये तो एंटी इंडिया है ना। अभी अमेरिका के साथ ये कोई करता, रशिया तो सीधा जाके कहाँ पे मार देता, लंदन में जाके मार देता, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ठीक है। तो अभी अगर अमेरिका के साथ ये करता तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन भारत ने किया तो उसको बड़ी दिक्कत है। तो केस लड़ो, तो ये लड़ो, तो वो लड़ो। तो आप ये डबल फेस्ड कैरेक्टर जो है या हिपोक्रेसी अमेरिका की देख रहे हो। लेकिन भारत ने बोला कि देखो हम करेंगे जो हमको करना है, बाकी आप अपना देख लो। भारत का साफ था, क्लियर मैसेज था भारत का। और फिर अब इनके जो भी आका है तो भाई जाहिर सी बात है इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इनमें एक चीज़ हुई, क्योंकि भारत ने, अब देखिए जस्टिन ट्रूडो भी हट गया, और अमेरिका में भी चाहे यूके में, तो भारत ने दखल देना शुरू किया और भारत सिचुएशन कंट्रोल में लाया भी काफ़ी हद तक, और इस तरीके के इंसिडेंट कम हुए। लेकिन एक और तरीके से ये बाहर आया। अब यहाँ पे आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो सेलिब्रिटीज़ है टारगेट किया जा रहा है। तो कपिल शर्मा के कैफ़े पे जो कल फायरिंग हुई है वो इसी का ही एक नमूना है। कपिल शर्मा ने एक कनाडा में एक रेस्टोरेंट खोला। आपको पता है कि ज़्यादातर सेलिब्रिटी जो है वो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, बाहर खोल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और कनाडा तो भैया एक तरीके से मिनी इंडिया ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 9 गोलियां दागी गई हैं, 9 गोलियां 8400 ब्लॉक 120 स्ट्रीट पे, सरी कोलंबिया। हालांकि बाद में कपिल शर्मा के स्टेटमेंट भी आया कि हम साथ हैं। अब इसमें भाई जाहिर सी बात है कि पुलिस आई, हालांकि पुलिस खाली नाम की आती है, वो कुछ करते नहीं है वहाँ पे। पुलिस आई, तुरंत ये बताया चला कि जो शॉट्स है वो बिजनेस की तरफ, प्रॉपर्टी को डैमेज किया। यहाँ पे जो लोग हैं या जो स्टाफ मेंबर हैं वो अंदर थे, बट उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई, ये चला भी नहीं सकते। अगर किसी को मार देंगे, हालांकि इनकी अगर बस में तो मार देते, बट ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि कनाडा और यूके और अमेरिका में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। आप किसी को मार नहीं सकते फिर, क्योंकि सबको पता है कि आप कहाँ रहते हो, तो ये बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक डर फैलाने की बात है। अभी कुछ सिंगर्स पे भी हमले हुए, और कपिल शर्मा, अब ये देखिए ये हमले हुए, कहीं ना कहीं एक डर की पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रही है कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम तुमको मारेंगे। अब यहाँ पे कहा यह गया है, हरजीत सिंह लड्डी, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI इसका ऑपरेटिव है, और भारत ने इसको आतंकी घोषित किया है, मोस्ट वांटेड लिस्ट पे ही NIA की, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है, और इसके साथ एक तूफान सिंह है, इसने ये बोला है कि जो कपिल शर्मा है उसने जो निहंग सिख है उनका मजाक उड़ाया, और ये मेन मोटिव था, इसीलिए हमने जो है वो गोलियां चलवाई, ठीक है। कपिल शर्मा ने शो में जो निहंग सिख है उनका मजाक उड़ाया, और इसकी वजह से धार्मिक जो ये ठेस पहुंचाया है यहाँ पे कपिल शर्मा ने, और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बहुत कॉल करने की कोशिश की सोशल मीडिया पोस्ट पे, लेकिन कपिल शर्मा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए जो है वो हमने गोलियां चला दी। तो ये बोला इन्होंने, हरदीप सिंह लड्डी। अब देखिए एक और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही है। चीज़ ये है कि यहाँ पे इसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पता है कि धर्म से लोग अट्रैक्ट होंगे। जो प्रॉब्लम है पिछले 50-60 सालों से खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा है, मतलब 50 साल तो हो ही गए, ठीक है, 1970 से ही एक्टिव है, और उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला, वो वहीं का वहीं रह गया, वहीं का वहीं रह गया। मैं अभी भी ये मानता हूं कि पंजाब में पॉलिटिकल वैक्यूम हमेशा क्यों है, वाई, आपने क्यों पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। मैं ये नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपकी गलती है। एक स्टेट जो इतना ज़्यादा प्रॉस्पर कर सकता था, जो क्या भाई, गुरु नानक, 10 गुरुओं के बारे में अगर आप सिखिज्म में पढ़ेंगे, मैंने तो पूरा पढ़ा है दोस्तों, मतलब अगर भारत में कोई एक ऐसी कम्युनिटी है ना जो इतनी एक्टिव है, GDP में उसका इतना योगदान, लेकिन तभी भी वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, क्योंकि उनकी टीचिंग्स ऐसी हैं। मैं बोलूंगा कि गुरु नानक की टीचिंग्स पे पढ़िए, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि जो पंजाब जो है ना, वो कोई
वो जो ज़मीन है ना, वो कोई साधारण ज़मीन नहीं है, वो असाधारण है। पंजाब, वो शेर हैं, वो दिल से सोचते हैं, लेकिन आपने उनके साथ धोखा किया है। जो वहाँ के लीडर्स हैं, उनको नहीं दिया है वो डेवलपमेंट जो आपको देना चाहिए, और एक पॉलिटिकल वैक्यूम इस वजह से क्रिएट हुआ है। आज पंजाब नशे की चपेट में है। आज पंजाब में आतंकी प्रॉब्लम बहुत कम पे है, लेकिन है। वहां का म्यूजिक से लेकर पंजाब जिस चीज में हाथ रख देता है वो हिट हो जाता है। और मैंने क्या बताया कि जो पंजाबी कम्युनिटी है वो कमाल है, लेकिन पंजाब क्यों डेवलप नहीं है? जहां इतना नदियां हैं, आप कितना उसको डेवलप कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो पीछे है। तो इस चीज पर हमको सोचना पड़ेगा और हमको सवाल पूछने पड़ेंगे। सही राजनीति तो आपको करनी पड़ेगी, सही आपको एडमिनिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीदें थी, बट वो भी खरी नहीं उतरी। आम आदमी पार्टी भी एक फेल्ड गवर्नमेंट के रूप में सामने आई है। तो यहां फिर जब ऐसा होगा तो फिर इस तरीके के लोग फायदा उठाएंगे। अब इसको धार्मिक रंग देने की बात की जा रही है। धार्मिक रंग कैसे दिया जाता है? ऐसे दिया जाता है, धर्म के नाम पे जोड़ेंगे, धर्म के नाम पे बोलेंगे तो इनको लगता है कि सिंपैथी मिल जाएगी, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि इंसान को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए मूवमेंट भारत में इसका कोई अभी रूट्स नहीं है। अभी 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है, बट फिर ये नॉर्मल हो गया है। तो हाथ जो है ना, बात हाथ से जा रही है। और ये जैसे कश्मीर में हुआ था कि फ्रस्ट्रेट हो गए थे आतंक, इसलिए गोली चला दी, तो इस तरीके की बात है। फिलहाल यही है जो है सो है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को आप जरूर अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। मात्र 200 रुपए का कोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 50 किताबों का रिव्यू है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत की नहीं होती, साइनिंग ऑफ।